हेलो जूनियर, हमारे इस यूट्यूब चैनल आरकेएस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का कुछ लेसन लेकर आया हूं और जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये बीटीयू बोर्ड जेई के किसी भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो उन डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए है ड्राइंग में थोड़ा कमज़ोर है। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का कुछ लेसन लेकर आया हूँ जो बीटीयू बोर्ड और जेई के एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। मैं जो भी पढ़ाऊँगा बीटीयू बोर्ड या कोई उत्तराखंड बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए सर्वमान्य है। और आपका नंबर भी किसी भी कोई भी ड्राइंग हो, जैसे आपका बोर्ड का ड्राइंग हो, बोर्ड में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या जेई के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 100% एकदम फंसेगा, एकदम बिल्कुल फंसेगा। जैसे मैं अगली बार बच्चों को पढ़ाया था तो उसमें 100 में से 100% बच्चे नंबर लाए थे। 98, 100 में से 98 लाए थे, 99 लाए थे, 97 लाए थे। तो और चूँकि यदि आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें ड्राइंग बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोग इस चैनल के माध्यम से, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आप चैनल के माध्यम से जो भी मेरा वीडियो है आप पढ़ करके अच्छे अंक भी पा सकते हैं और आगामी एग्ज़ामों के लिए आप कुछ सीख भी सकते हैं इससे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंबल। सिंबल 5 नंबर का आता है। सिंबल बहुत ही ज़रूरी है। सिंबल से आपका जेई के एग्ज़ाम में, कम से कम जेई के एग्ज़ाम में 2-3 तो सिंबल तो दे ही देता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में मान जाए कि 5 तो अनिवार्य हैं, लेकिन जेई के एग्ज़ामों में 3 सिंबल से दे देता है। अब सिंबल पहचान करके अपना आंसर दीजिए। तो पहला है हमारा सिंबल, पहला हमारा सिंबल है। दूसरा हमारा अर्थिंग है। ठीक, दूसरा हमारा अर्थिंग है। तीसरा हमारा लाइट एंड फैन। चौथा पढ़ेंगे अलार्म सर्किट। पांचवा पढ़ेंगे वायरिंग। छठा पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। पूरे फोर्थ सेमेस्टर के पूरे ड्राइंग में हमारा ये जो लेसन है, सिंबल है, अर्थिंग है, लाइट एंड फैन है, अलार्म सर्किट है और वायरिंग, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द डीसी मशीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से सब नंबर अर्जित किए जाएंगे। और चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और बाकी बहुत से लेसन हैं, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। जो हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग मतलब देख रहे हैं इसको, इस चैनल, हमारे इस चैनल आरकेएस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को सब्सक्राइब करें तथा जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को हम डेली बाय डेली जो भी हमारे भाग आएंगे, प्रत्येक भाग में 5 सिंबल डाले जाएंगे, जो आप इसको ध्यान में रख करके हमेशा, चूँकि एक दिन में अगर सभी सिंबल लिखा देंगे तो आप उसको नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि डेली बाय डेली जो भी मैं भाग बनाऊँगा उसमें 5-5 सिंबल डाल देंगे और 5-5 सिंबल डेली बाय डेली आप याद करेंगे। ज़्यादा नहीं, हमें 20 दिन का समय दे दीजिए, 20 से 25 दिन का समय दे दीजिए। आपका फोर्थ सेमेस्टर की ड्राइंग ख़त्म हो जाएगी और पूरे मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं सिंबल। पहले तो सिंबल हम करेंगे, इसके बाद सिंबल के बाद दूसरा हमारा लेसन क्या है, अर्थिंग। चूँकि पहले अर्थिंग नहीं था, अब अर्थिंग डाल दिया है। अर्थिंग में क्या क्या चीज़ पूछता है और कितने नंबर का पूछता है
हम ये आपको बताएंगे और क्या क्या पूछ देता है इसमें से। जैसे आपका यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो क्या पूछेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो क्या पूछेगा, दोनों मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे सिंबल की तरफ। जैसे पहला दे देगा कि भू संपर्क, केवल नाम देगा और बोलेगा कि इसका चित्र बनाइए। तो हमको लिखना रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऐसे करके हम आंसर लिखेंगे। और आंसर में भू संपर्क लिखने के बाद यहाँ पे हम पेंसिल के द्वारा क्या बनाएंगे, अपना भू संपर्कन बनाएंगे। यही होता है ना संकेत भू संपर्कन का, ठीक। दूसरा दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसको हम शॉर्टकट में डीबी कहते हैं, सॉरी डीबी, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, जिसका डायग्राम क्या होता है और यहाँ से हैचिंग होती है, आधा खाली आधा हैचिंग होता है, ठीक। तीसरा दे देगा फैन रेगुलेटर, तो फैन रेगुलेटर हम कहाँ बनाएंगे, देखिए फैन रेगुलेटर यहाँ दो ऐसे कर देंगे और ये फैन रेगुलेटर का डायग्राम हो गया। अब हम बनाएंगे जैसे बल्ब दे दिया, तो बल्ब का केवल हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक। 1 नंबर का हो गया। पांचवा दे दिया, ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट सिंपली ऐसे बनाया जाता है। इन सभी में सिंबल में जो भी आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कम लिखना पड़ता है, बहुत कम बनाना पड़ता है और 5 नंबर इससे अर्जित किया जाएगा। और यहाँ भी ये भी हो सकता है कि जब ऑनलाइन के एग्ज़ाम होगा तो सबसे ज़्यादा सिंबल डाल दें, ये भी हो सकता है। ऑनलाइन के एग्ज़ामों में भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा सिंबल भी डाल सकता है। तो इसलिए आप लोग को सिंबल तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी जाएंगे, चाहे जेईई का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम देने, साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए सिंबल पे ज़्यादा फोकस करिएगा। डेली बाय डेली का हम 5 सिंबल लिखवाएंगे। तो सिंबल हो गया। सिंबल के बाद हम स्टार्ट करेंगे अर्थिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थिंग होता क्या है, क्यों हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई भी इक्विपमेंट जिससे हम कोई वर्क कराते हैं, जैसे मान जाइए कि मोटर हुआ या आपका स्विच बोर्ड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ, घरों में लगने वाला कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिससे हम कोई इलेक्ट्रिकल के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, उस मशीन के बॉडी के ऊपर यदि कोई एक्सेस करंट फ्लो होने लगता है तो इसको हम अर्थ ग्राउंड कराने के लिए एक अर्थिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी एंगल से देखेंगे तो जैसे ह्यूमन हजार्ड हुआ, इसके थ्रू ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभाता है अर्थिंग, क्योंकि अर्थिंग के बिना कोई भी संभव नहीं है। यदि अर्थिंग नहीं है तो आप घरों में जो भी वायरिंग कर रहे हैं, यदि किसी को करंट यदि टच में आ जाता है तो इसके थ्रू होकर के करंट बहुत हैवी फ्लो करती है, जिससे आदमी का डेथ भी हो जाता है। चाहे कोई मशीन है, आपको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो अर्थिंग का बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। या अभी जैसे आप 5 HP का कनेक्शन लेंगे तो उसमें भी यदि आप नहीं अर्थिंग लेते हैं तो आपको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अर्थिंग सब दिखाना पड़ेगा। तो आज हम मतलब अर्थिंग के बारे में बताएंगे। अर्थिंग का काम यही होता है कि अर्थिंग
केवल लीकेज करंट को ग्राउंड करता है। इससे होकर जाने वाली जितनी हैवी करंट है इसको ग्राउंड करता है, जिससे ह्यूमन हैज़र्ड की समस्या कम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होता है। इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल मशीन के हर वैसे भाग जिसमें संभावना हो कि नहीं इसमें लीकेज करंट हो सकता है, वहाँ पे अर्थिंग बहुत ही अनिवार्य है, जिससे ह्यूमन के साथ साथ जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन हैं वो भी प्रोटेक्शन में रहेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में हम पढ़ेंगे अर्थिंग 5 प्रकार के होते हैं। अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहले शब्दों में सुन लीजिए कि वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग होता है पहला, दूसरा होता है रॉड अर्थिंग होता है, तीसरा होता है पाइप अर्थिंग, चौथा होता है प्लेट अर्थिंग और पांचवा होता है कॉइल अर्थिंग। सबका अपना अपना एक रोल है, किसको कहाँ किया जाता है और किसको किस लिए किया जाता है, कितना इसका डायमेंशन होता है, 1 बाय 1 करके हम बताएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थिंग में। पहला वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक ना। अपने शब्दों में हम लिखेंगे, इस अर्थिंग का प्रयोग हम पथरीली भूमि पर करते हैं। इसकी गहराई 5 से 15 मीटर होती है। चूँकि हम ये जानते हैं कि नमी की वजह से हमारा प्रभावी प्रतिरोध क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यदि नमी ज़्यादा है तो हमारा प्रतिरोध कम होगा, नमी कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इस भू संपर्कन का प्रयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं और इसका प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जहां भूमि क्या हो, पथरीली। पृथ्वी में सतह से 5 से 15 मीटर पर की जाती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमको अर्थिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला है वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा है पाइप अर्थिंग, चौथा है प्लेट अर्थिंग, पांचवा है कॉइल अर्थिंग। अर्थिंग में हमको 5 प्रकार की अर्थिंग पढ़नी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी अर्थिंग होती है? पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसको हम अपने जैसे हैवी मशीन लगाएंगे तो इसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक। और ये भी होता है स्ट्रिप अर्थिंग, इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। किसी को यही नहीं मालूम होगा ट्रांसमिशन लाइन में कौन किया जाएगा, कौन कहाँ किया जाएगा। ठीक ना। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसको इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावी ये होता है, प्लेट अर्थिंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक। और सबसे ज़्यादा सस्ता होता है तो पाइप अर्थिंग होता है। ठीक। यदि आप जाएंगे ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर में, तो रिलायंस यहाँ पे अर्थिंग किया है। जैसे आप जाएंगे लैब के तरफ, तो जो लैब की तरफ जाने में चैनल गेट से आगे जो गैप है, उस गैप में देखेंगे जो पेड़ है, पेड़ के बगल में पाइप अर्थिंग किया गया है। जब 2018 में हम लोग थे तो वहाँ पे मतलब हम लोग को सर दिखाए थे। ठीक ना। तो आप लोग भी जाकर देखिएगा अर्थिंग कैसे होता है। आप लोग सर्च मतलब आप लोग को पूरा दिखाया तो नहीं जाएगा, लेकिन आप ऊपर से देखिएगा, वो सब पाइप अर्थिंग है। कम से कम इतना तो जानेंगे ना कि पाइप अर्थिंग ऐसे होता है, और यही है पाइप अर्थिंग। सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, उसको क्या किया जाता है कि बाहर ले जा कर के कहीं ग्राउंड किया जाता है, ताकि उससे लीकेज करंट ना फ्लो हो, जिसके वजह से हमारे इक्विपमेंट भी जलने से बचे और ह्यूमन हैजर्ड से भी बचे, हर एक चीज़ सुरक्षित हो। मशीन से लेकर के ह्यूमन
मानव भी उससे सुरक्षित हो। ठीक, तो चलिए इसका अगला वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वीडियो 1 बाय 1 करके आप पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये तो आप छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, और मैं बता दे रहा हूँ एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग इंटरेस्ट आएगा। ड्राइंग में आप कहेंगे कि हम एक इंजीनियर हो चुके हैं, और बिना इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का कोई इंजीनियर नहीं होता, इतना जान जाइए। कोई पूछ देगा कि भैया ये बताओ कि आप घर की वायरिंग कर रहे हो, 7.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए कितने एमएम का एल्युमिनियम का तार लेंगे, कितने एमएम का या कितने एमएम का कॉपर का तार लेंगे? तो क्या बताओगे? जब जानते रहोगे तब तो बताओगे। और सब चीज़ पढ़ ली, यदि ड्राइंग नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग जो होती है ड्राइंग पे ही ये होती है। कहीं भी आप जाएंगे, कुछ भी आप बनाएं, जैसे आप जाएंगे मान लीजिए यूपीपीसीएल में आप जाएंगे, सेलेक्ट हो गए, तो वहाँ पे यदि कोई नया सब स्टेशन स्थापित करना हो या ट्रांसमिशन किसी उपभोक्ता को कनेक्शन देना हो, तो सबसे पहले उसका ड्राइंग बनाया जाता है। कैसा ड्राइंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसका संकेत क्या होना चाहिए, तो ये सब बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आप सभी को ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर जो 4th सेमेस्टर का ड्राइंग पढ़ने में मिस्टेक किया, यानी छोड़ करके पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको 6th सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, तो मैंने उन लोगों को जो फाइनल ईयर वाले थे, चूँकि वो पहले सेकेंड ईयर में ड्राइंग नहीं पढ़ पाए थे, तो उन लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत हुआ था। लेकिन हम लोग कम से कम 1.5 महीने तक मेहनत किए थे, तब जा कर के अच्छा खासा नंबर आया। अच्छा खासा नंबर का मतलब कि 100 में 100 नंबर आया, 100 में 98 नंबर आया, 97 नंबर, ऐसे नंबर आया। तो थोड़ा आप भी मेहनत कर दीजिए, हम भी मेहनत कर दें, और आप हमारा यही सहयोग करें। ये सब वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, आपका बस यही सहयोग है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।